क्या आपने कभी किसिंग बग नाम के एक इंसेक्ट के बारे में सुना है? इसका नाम थोड़ा रोमांटिक लग सकता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये छोटा क्रीचर इंटरनेट पर कई स्केरी स्टोरीज और वायरल वीडियोस का सब्जेक्ट रहा है, जिससे लोगों में काफी डर पैदा हो गया है। साइंटिफिकली इन्हें ट्रायाटोमिने बग्स कहा जाता है। ये रेडोविड फैमिली के बग्स हैं, जिसमें ट्रायाटोमिने सब फैमिली वर्टिब्रेट्स के खून पर फीड करती है। इनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। दिन में ये दीवारों की दरारों, पत्थरों के नीचे, लकड़ी के ढेर और बिलों में छुपे रहते हैं। रात को ये बाहर निकालते हैं। इन्हें हमारी गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड से आकर्षण होता है। इन्हें सबसे ज्यादा अटेंशन चगास डिजीज की वजह से मिला है। पर हर किसिंग बग पैरासाइट कैरी नहीं करता, और इन्फेक्टेड बग का मतलब तुरंत बीमारी भी नहीं। ट्रांसमिशन सिंपल बाइट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो सेंसेशनल रिपोर्ट्स छोड़ देती हैं। तो एक किसिंग बग कैसा दिखता है? आमतौर पर आधा से 1 इंच लंबा, कोनी शेप्ड हेड, डार्क ब्राउन या ब्लैक शरीर और एब्डोमेन के किनारे रंगीन मार्किंग्स। किसिंग बग नाम यादगार भी है और मिसलीडिंग भी। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए अक्सर मुंह के आसपास बाइट करते हैं और कभी कभी आंखों के पास भी फीड करते हैं। नाम बिहेवियर को रोमांटिसाइज करता है, जबकि असल में ये सिर्फ ब्लड सकिंग इंसेक्ट का बायोलॉजिकल ड्राइव है। इस पर्सोनिफिकेशन से डिजीज ट्रांसमिशन की रियल साइंस से ध्यान हट जाता है। सच ये है कि बग किसी को किस नहीं करता, ये सबसे एक्सेसिबल जगह पर फीड करता। कैची नाम से आगे बढ़कर समझना जरूरी है। मुंह और आंखों के पास ज्यादा ब्लड वेसल्स और पतली स्किन, इसलिए इजी टारगेट। ये कोई हॉरर मॉन्स्टर नहीं, बल्कि इकोसिस्टम का हिस्सा है। ऑनलाइन एक बड़ा मिथ है कि एक किसिंग बग के एक ही बाइट से मौत हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है। सब बग्स इन्फेक्टेड नहीं होते। पैरासाइट का नाम ट्राइपनोसोमा क्रूजी है। कई इलाकों में इन्फेक्टेड बग्स का परसेंटेज काफी कम होता है। पैरासाइट बग के सलीवा में नहीं होता, इसलिए मॉस्किटो की तरह डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं होता। टिक्रूजी बग के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है और फेचेस के साथ बाहर निकालता है। इन्फेक्शन तब होता है जब आदमी अनजाने में बाइट को रगड़कर फेचेस को घाव या मुकुस मेम्ब्रेन्स तक पहुंचा दे। मतलब इन्फेक्टेड बग को बाइट करना, पास ही डेफिकेट करना, फिर फेचेस का ट्रांसफर। 3 स्टेप्स। ये इनडायरेक्ट तरीका उतना एफिशिएंट नहीं होता। रेंज धीरे धीरे बढ़ रही है, पर अभी भी मुख्य रूप से अमेरिका तक सीमित है। यूरोप या एशिया की अधिकांश रिपोर्ट्स गलत पहचान होती हैं। चगस का इलाज उपलब्ध है और जल्दी देने पर सबसे प्रभावी होता है। किसिंग बग से जुड़ा प्राइमरी डेंजर चगस डिजीज की पोटेंशियल है। इस बीमारी का नाम डॉक्टर कार्लोस चगस के नाम पर है। 1909 में पहली बार वर्णित की गई। चगस के 2 फेजेस होते हैं, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट फेज के दौरान कई लोगों में या तो सिम्टम्स नहीं होते या हल्की नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। बुखार, थकान, शरीर दर्द, सर दर्द, कभी कभी राश, कभी बाइट पर सूजन चगोमा और आंख से एंट्री पर पलक सूजन रोमानिया साइन। ये फेज कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक चल सकता है। इस दौरान पैरासाइट्स ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा मात्रा में घूमते हैं। इसी स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए तो एंटीपैरासिटिक इलाज असरदार रहता है, पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते और इन्फेक्शन चुपचाप आगे बढ़ जाता है। किसिंग बग का बाइटे खुद टिक्रूजी ट्रांसमिट नहीं करता, ये सिर्फ छोटा घाव बनाता है। असली वेक्टर बग का फेचेस है। फीडिंग के तुरंत बाद ये होस्ट की त्वचा पर डिफिकेट कर सकता है। आदमी खुजलाता है और गलती से फेचेस को घाव या आंख मुंह तक पहुंचा देता है। इसे वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। खराब कंस्ट्रक्शन, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, दरारें सब रिस्क बढ़ाते हैं, खासकर लैटिन अमेरिका के रूरल इलाकों में। अन्य रास्ते हैं कंजेनिटल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी कंटेमिनेटेड भोजन, पेय। कई देशों में ब्लड और ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग होती है, रिस्क बहुत घटता है। छोटे आउटब्रेक्स अक्सर कच्चे फ्रूट जूसेस जैसे अचाई या शुगर केन के साथ अनहाइजीनिक तैयारी से जुड़े होते हैं। लैब एक्सीडेंट्स विरले होते हैं पर पॉसिबल। इन सब मर्गों को समझना रोकथाम और कंट्रोल के लिए आवश्यक है। बग की नॉक्टर्नल आदतों की वजह से अधिकतर ट्रांसमिशन सोने के दौरान होते हैं। सोशल मीडिया पर किसिंग बग के डर वाले वीडियोस और हेडलाइंस आग की तरह फैलते हैं। इनमें से बहुत सी पोस्ट्स सिर्फ फियर और क्लिक्स के लिए होती है। इन्वेजन वाले ज्यादा वीडियोस में दिखते इंसेक्ट्स आमतौर पर किसिंग बग नहीं होते। बॉक्स एल्डर बग्स,
स्टिंक बग्स जैसे हार्मलेस इंसेक्ट्स धूप वाली दीवार पर जमा होते दिखेंगे। वन किस एंड यूर डूम्ड जैसी बातें प्योर सेंसेशनलिज्म है। जगह सीरियस है पर नया नहीं, और एड्स से तुलना मेडिकली इनएक्यूरेट है। लोग अक्सर लोकल न्यूज देखकर समझ लेते हैं कि रिस्क उनके बैकयार्ड तक आ गया। ऐसा अक्सर नहीं होता। ट्रियाटोमिने बग्स को स्पेसिफिक क्लाइमेट और हैबिटेट चाहिए। गलती से लगेज में आने पर भी उनका बसना मुश्किल होता है। हमेशा सोर्स जांचिए, तस्वीरें ट्रस्टेड सोर्सेज से मिलाइए और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात सुनिए। क्रिटिकल कंज्यूमर बनकर आप खुद को और अपने समुदाय को गलत जानकारी के वायरस से बचा सकते हैं, जो कभी कभी बग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर ट्रियाटोमिने बग्स आधा से 1 इंच लंबा, बहुत पतला कोनी शेप्ड हेड रखते हैं। इनके पतले सीधे अंटेने होते हैं। शरीर ओवल, कुछ फ्लैटेंड, रंग डार्क ब्राउन या ब्लैक। कई प्रजातियों में एब्डोमेन के किनारे रंगीन बैंड्स दिखते हैं। ब्लड मील के बाद एब्डोमेन सूजा हुआ नजर आता है। लुकालाइक्स से फर्क समझें। सीड बग के पिछले पैरों पर फ्लेयर्स होते हैं। स्टिंक बग का बड़न चौड़ा शील्ड शेप्ड और हेड स्टाउट होता है। सही पहचान से अनावश्यक डर कम होता है। बग को नंगे हाथ से न कुचलें। संभावित पैरासाइट से संपर्क हो सकता है। बिना छुए कागज से झाद कर जर में बंद करें। तस्वीर खींचें और लोकल एक्सटेंशन ऑफिस या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजें। किसिंग बग्स को घर में घुसने से रोकना सबसे इफेक्टिव तरीका है। स्ट्रैटेजी सीधी है। घर को कम इनवाइटिंग और इनएक्सेसिबल बनाइए। फाउंडेशन, दीवारें, छत, खिड़की, दरवाजे और पाइप एंट्री गैप्स को कॉल्क या वेदर स्ट्रिपिंग से सील करें। अच्छी सीलिंग कई अन्य पेस्ट्स के खिलाफ भी पहली सुरक्षा रेखा है। दिन में छुपने की जगहें खत्म करें। लकड़ी, पत्थर और पट्टी के ढेर दूर रखें। पेट्स के आउटडोर कैनल्स को नियमित रूप से साफ सुथरा रखें। स्क्रीन्स ठीक रखें। फाटे हुए हिस्सों को तुरंत ठीक करें। हाई रिस्क एरियाज में मिट्टी की दीवारों पर प्लास्टर और प्रोफेशनल से लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग लाभ करी होती है। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स सोते वक्त प्रोटेक्टिव बैरियर देती है। रात की रोशनी दरवाजों से दूर रखें। येलो बग लाइट्स का उपयोग करें। घर में बग मिले तो सेफ कैप्चर मेथड याद रखें। घबराइए नहीं। किसिंग बग की कहानी दिखाती है कि अधूरी जानकारी से पैनिक बनता है, पर सच को जानकर हम समझदारी से काम ले सकते हैं। घर सील करें, यार्ड साफ रखें, सही पहचान और सही जगह पर सलाह लें और लक्षण पर जल्दी ध्यान दें। खतरा शून्य नहीं पर मैनेजेबल है। डर नहीं, ज्ञान ही असली इलाज है।